जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और मौका के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो है लड़कियाँ, वो ज़रूर ये वीडियो देखें और लड़के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसकी हमारी कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस वीडियो का जो कंटेंट है वो मुझे एक भाई के कमेंट से मिला, जिन्होंने मेरी पोस्ट के नीचे कमेंट किया कि हमारे कौम की लड़कियों में ये बात पाई जाती है कि वो थोड़ा सा पढ़ लें या थोड़ा सा कमाना शुरू कर दें या किसी ऐसी जगह पे या ऐसे लेवल पे चली जाएं जो थोड़ा सा हमारे लेवल से ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो फिर वो बदल जाती हैं और अपनी कौम के लड़कों की जगह गैर कौम में जाके शादी करती हैं। तो मैंने उनकी बात को डिनाई किया, लेकिन मैं काफ़ी हद तक इस बात को एग्री करती हूँ कि आजकल बहुत यूँ देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे केसेस देखे जिसमें क्या था कि मसीही लड़कियों ने गैर कौम के साथ जाके शादी कर ली। और इस तरह मेडिकल की फील्ड में स्पेशली देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं थोड़ा सा पढ़ लेती हैं या किसी एक लेवल तक आ जाती है तो उन्हें लगता है कि अब हमारी कौम में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो मेरे काबिल हो, या उसकी एजुकेशन मेरे जितनी नहीं है, या वो मेरे जितना अर्न नहीं करता, मतलब कमाता नहीं है, तो वो मेरे काबिल नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा का कलाम जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। यही वजह है आज इन बातों की कि हमारे बचपन से हमारे अंदर, मतलब जो लोग ये काम करते हैं, जो ये लड़कियां काम करती हैं, इनके वालिदैन ने इनके अंदर कलाम को नहीं बोया, कलाम के बीज नहीं बोए, जो आज इस तरह की क्या कहते हैं जंगली जड़ें जो हैं वो निकल रही हैं और फिर वो पूरी कौम के लिए रुसवाई का बायस बनती हैं। देखें, अगर खुदा जो है मुकद्दस यूसुफ को कैद में से मिस्र के खजानों का जो है इख्तियार दे सकता है, तो खुदा कुछ भी कर सकता है। ठीक है। आप एक औरत हैं, आप अगर अच्छी जगह पे चली गई हैं तो आप देखें, हम जैसे मैं भी इस सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे पता है कि हम जो लड़कियाँ स्टडी करती हैं, हमारे एजुकेशन के पीछे हमारे बाप का और फिर उसके बाद भाइयों का हाथ होता है। कैसे? जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मेरी फीस बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ीस इतनी नहीं होती जितने एक्सपेंसेस होते हैं डेली। कभी किसी जगह पे जाना है, कभी किसी जगह को विज़िट करना है, कभी किसी पेशेंट से मिलना है, फिर पेशेंट से डिटेल्स लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। तो सो ऑन, इस तरह काफ़ी कुछ है जो एक्सपेंसेस होते हैं। एक तो वालिद कमा के ला रहा है, दूसरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है भाई पे। अब भाई क्या है? लड़का है, तो लड़कों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना शुरू हो जाती हैं कि तुम्हें कमाना है और सपोर्ट करना है। और वही लड़कों की जो कमाई है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जो स्टडी छोड़ देते हैं अपने फैमिली की वजह से कि हमारे फैमिली इश्यूज हैं, हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, तो मैं अपनी स्टडी छोड़ देता हूँ और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ। और फिर वो भाई सपोर्ट करके हम बहनों को पढ़ाते हैं, और जब हम पढ़ जाती हैं, मतलब जो लड़कियां पढ़ जाती हैं, फिर लड़कों को इस काबिल ही नहीं समझती कि वो इनके साथ शादी करें या इनके साथ फैमिली चलाएं। देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ ताकि यीशु मसीह का बदन जलाल पाए। तो बोझ ऐसा ही है, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कुछ अच्छा कमा रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड को हेल्प करें, या जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है आपसे कम उसकी सैलरी है, तो आपकी सैलरी इतनी है कि आप दोनों की मिला के घर चल सकता है। बजाय आप गैर कौम में शादी करके पूरी मसीहत को जो है रुसवाई का सामना करना पड़े, उससे अच्छा है कि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती तो यकीन जाने जो दुआ और रोज़ा है ये हर चीज़ का हल है। खुदा के कलाम में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन फक्त क्या है? मांगने की ज़रूरत है। हम मांगते ही नहीं हैं, इसीलिए हमें मिलता नहीं है। और फिर लिखा है तो अपना मुंह खोल तो मैं से भर दूंगा। तो जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, खुदा से नहीं मांगेंगे, तो वो नहीं देगा। ठीक है। तो खुदा के पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं आपको दे सकता? अगर वो किसी और को दे सकता है, वो आपको भी दे सकता है, लेकिन उसके काबिल खुद को बनाए। अब काबिल होने से मेरी मुराद क्या है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
देखिए, अगर मुझे ड्राइविंग करनी आती है तो मेरे बाबा मुझे गाड़ी देंगे कि तुम चलाओ। अगर मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना तो मुझे वो कैसे गाड़ी देंगे? उन्हें पता है कि गाड़ी जब मुझे मिल जाएगी और मुझे चलानी नहीं आती और मैं ड्राइव करना शुरू करूंगी तो इसमें मेरा नुकसान है। इसी तरह से जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें कहता है पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, तो फिर वो हमें अता करता है। जिस तरह से अगर मुझे गाड़ी चाहिए तो मुझे ड्राइविंग सीखना पहले ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह आप कुछ बड़ी चीज़ मांगते हैं तो खुदा उसके काबिल पहले आपको करता है। आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, 25,000 की भी सैलरी हो, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी काबिलियत देखी जाती है कि आप इस 25,000 लेने के या 15,000 लेने के काबिल हैं भी कि नहीं। तो क्या खुदा आपको जब कुछ देना चाहता है तो उससे पहले आपको टेस्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। तो अपने आप को इस काबिल बनाए, हर्डल्स में से गुजरे, आप सख्तियों में से गुजर के ही किसी अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप रात को सोए, सुबह उठे, आपकी लॉटरी निकल आई, करोड़ों के मालिक बन गए या जो भी है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर हमारे लड़के हमारी फैमिलीज को सपोर्ट करने में थोड़ा सा रह जाते हैं पीछे, या उन पे एकदम से जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं घर की, खर्चों की, आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, अगर वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं तो आप उनकी हेल्प करें। आप उनके साथ जब आप शादी करती हैं, आप दोनों मिल के, मतलब अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, या आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती हैं और दोनों की सपोर्ट से घर चल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब करें या जो भी है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, आपके हस्बैंड को ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की, तो आप ज़रूर करें। आप, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल निकम्मे शख्स से जो बिल्कुल नशा करता है और किसी काम का नहीं उससे शादी कर ले, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई मेहनत से कमा रहा है और थोड़ा भी कमा रहा है, अगर देखिए हमारे आजकल माजरत के साथ लड़कियों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी कि लड़कियों को क्या है कि पैसे के पीछे जाना है, पैसे वाला, लेकिन 1-2 साल में हकीकत पता चल जाती है कि वो पैसा किस तरह का कमाया हुआ है और क्या है उस पैसे में। ठीक है, तो आप ऐसा इंसान ढूंढे जो एटीएम मशीन ना हो बल्कि इंसान हो। ठीक है, जो आपकी इज्जत करे। ठीक है, सबसे बढ़ के रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप्स में और यही देर तक चलता है। ठीक है, आपको इज्जत का खिलाना जानता हो। ठीक है, और यही रिस्पेक्ट में ही आ जाता है कि वो आपको इज्जत का खिलाना जानता हो और कल को आप उसके साथ अपनी लाइफ गुजार सकें। एटीएम मशीन चाहेंगे तो फिर एटीएम मशीन ही मिलेगी, उसमें आपको फीलिंग्स, इज्जत, केयर, लव कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखिए हमारी बाइबल में ना तो डाइवोर्स हम कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही दूसरी शादी की इजाज़त है। जब तक बीवी या हस्बैंड जो है मर ना जाए उससे पहले इजाज़त बाइबल नहीं देती। तो मतलब हमारे पास शादी करने का ज़िंदगी में एक ही चांस है, तो इसका सोच समझ के फैसला करें। ठीक है, एटीएम मशीनों के पीछे ना भागे, ना गैर कौमों के पीछे भागे, अपनी कौम के लड़कों को सपोर्ट करें ताकि हम जो इस वक्त फाइनेंशियली थोड़े से हमारे क्रिश्चियंस में क्राइसिस हैं ये ख़त्म हो सके। ठीक है, एक दूसरे का बोझ उठाएं ताकि खुदा यीशु मसीह का बदन जलाल पाए और हमारे जो लड़के हैं कौम के उन्हें सपोर्ट हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी लड़कियों से कि गैर कौम के पीछे जाने भागने से बेहतर है अपनी कौम में रहें और सपोर्ट करें एक दूसरे को। और सबसे बढ़ के एक हम सब ने अपने अंदर कलाम के बीजों को बोना है, अपने गले में तोक बना के खुदा के कलाम को डाल लें। आपको चलते फिरते कलाम की आयतें, आप कहते हैं मुझे इस बात का सलूशन नहीं मिल रहा, इस बात का सलूशन नहीं मिल रहा, हर चीज़ का सलूशन आपको खुदा का कलाम देता है। ठीक है, तो जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, ना तो आप गैर कौम की तरफ जाएंगे, ना आप भूखे और प्यासे मरेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कल की फिक्र कल खुद करेगा। ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम खुदा का शुक्र है हम सब रोज़ाना खा के सोते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में जैसे नज़र आता है कि हमेशा अच्छा ही होता है या अच्छा ही खाने को मिलता है या बहुत पैसे हैं या जो भी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्राइसिस हर किसी को देखने पड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से दिन है तो रात भी होती है। अगर मेरी लाइफ अच्छी चलती है तो मेरी लाइफ में डार्कनेस भी आती है। ठीक है, तो
दूसरों को देख के मत कहें कि वो किस लेवल पे है, वो क्या कर रहा है। देखिए जब रेस का आगाज होता है, जब दौड़ में दौड़ते हैं लोग, ठीक है, मतलब जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो दौड़ रहे होते हैं, हमें तो सिर्फ जीतता और हारता हुआ नजर आता है ना, हमें पीछे की स्ट्रगल्स नहीं नजर आती कि उन्होंने कितनी देर प्रैक्टिस की, गर्मी में की, सर्दी में की, दिन में की, रात में की, ये हमें नजर नहीं आता। हमें तब सिर्फ एक बंदा ट्रॉफी जीतता हुआ नजर आता है और बाकी हारते हुए नजर आते हैं, ठीक है, हमें स्ट्रगल्स नहीं नजर आती। तो जब आप लोगों की स्ट्रगल्स पे फोकस करना शुरू करेंगे तब आप कामयाब होंगे, ठीक है। उनके उस लेवल को ना देखें, उनके स्ट्रगल्स को देखें कि उनकी क्या स्ट्रगल्स थी, क्या कुछ किया जो आज इस मुकाम पे है, और इसके पीछे सपोर्ट होती है, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, औरत को मददगार कहा गया है, ठीक है, तो मदद करें, ठीक है, और निकालें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से मसीही लड़कों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर पूछें, और अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो भी बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये चीज़ हमारी मसीही कौम में से ख़त्म हो सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।